बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का वाक़या। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब वो एक जगह से गुज़र रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई। आंखों की रोशनी जाती देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वो कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ मगर नमाज के लिए वो आते जाते रहते हैं। अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छीन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दें। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। यह अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में बना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हूँ मेरी आँखें की रोशनी छीन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आँखें ठीक कर दें। वह बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ फरमा दिया। वो फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब रहूँगा। जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता, मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ़ कर दिया कि ना तो मुकदमा पेश होगा और ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वो जल्द जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपको जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है, दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया है कि हफ्सा की रहने वाली एक औरत मैमूना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। लिहाजा मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियां चराती हैं और इस वक्त बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही है और इधर उधर भागती भी नहीं है और एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहाँ बकरियां चर रही थी वहाँ उस चरागाह के किनारे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए थे। उन भेड़ियों की वजह से
वे बकरियां कहीं बाहर नहीं भाग रही थीं और एक जगह पर ही चल रही थी। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात की वायदागाह तो जन्नत बनाई है, तो फिर तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई, मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थी, बकरियाँ चर रही थी और भेड़िए बैठे हुए थे और वे बकरियों को कुछ नहीं कर रहे थे। मुझे इसका राज समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मालूम हुआ कि फस्कुरूनी उसकुरुकुम का एक मतलब यह बना कि ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हम एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊँट, परसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सज़ा मिलेगी। जो हमारी पनाह हमें आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान में दे देता है और हमारे दामन में बना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया है, तो यह उनके पास से भाग आया है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। ऊँट के उनको आते हुए देखा तो दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हमारा है, 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज यह हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम में सरमा आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ता हालत की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरह से क्या यही सज़ा होती है? तो वह अर्ज गुजर हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दरहम में ख़रीद लिया और फरमाया कि ए ऊँट, जा तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। अगर ये वाक़या मेरे प्यारे नाज़रीन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहुंचता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।